क्या प्रेमानंद महाराज जी नाम जब जब बोलते हैं कि नाम जप करा करो, वो गलत बोलते हैं? क्या प्रेमानंद महाराज जी का ये जो बयान आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए और जो वैदिक मंत्र जो होते हैं उनको नहीं जपना चाहिए, तो क्या वो ये बात सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं? विचार करने वाली बात ये भी है कि जो लोग जाने अनजाने में वैदिक मंत्र का उच्चारण करते आ रहे थे, क्या उनके साथ कुछ गलत होने वाला है? एक विचार ये भी उत्पन्न होता है कि जिन लोगों ने नाम जप करना चालू नहीं किया और वो एक वैदिक मंत्र को शुरू से बोलते आ रहे हैं और वो आज भी बोलते हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? क्या सभी बच्चों ने एक गलती की थी जब स्कूल के अंदर जाते थे? आप लोगों को ध्यान में होगा कि जब जब आप प्रार्थना करते थे सुबह, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता था। तो क्या वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करना गलत था? क्या हमें बचपन से गलत सिखाया है गया है? ऐसी तमाम बातें आती हैं जब लोग बोलते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी ने जैसे बोला है कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण मत करो, और जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। प्रेमानंद महाराज जी जब नाम जप बोलते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बार बार नाम जप का नाम लेते हैं कि नाम जप करो नाम जप करो, ये भी गलत है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर आराम से डिटेल में आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना मेरे दोस्त, तब आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि लोग आपको कैसे बेवकूफ़ बना जाते हैं, जाने अनजाने में किस तरीके से आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर मैं एक बात बताऊं, हम बात करते हैं कि जो वैदिक मंत्रों को वर्जित किया गया है कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, प्रेमानंद महाराज जी ने बोला, उसके बारे में बताता हूँ कि वो कितना सही है और कितना गलत है। तो ये बात दरअसल ऐसी है कि वैदिक मंत्र जो होते हैं, जितने भी वैदिक मंत्र हैं, वो सारे के सारे बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं जपने चाहिए, ऐसा कहा है प्रेमानंद महाराज जी ने। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम नाम जप करते रहो और वैदिक मंत्र का उच्चारण करो ही मत, नहीं। उन्होंने बोला कि वैदिक मंत्र जब बोला जाता है, जब उसको पढ़ा जाता है, जब आप एक गुरु के पास जाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं और गुरु आपको एक मंत्र देते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि जब गुरु आपको एक सही मंत्र देते हैं, जैसे मान लो गुरु ने मंत्र दिया ओम नमः शिवाय, तो वो गुरु उस मंत्र के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसका जाप कैसे करना है, किस समय पे करना है, उसके पूरे नियम को आपको समझाते हैं। तो जब गुरु के मार्गदर्शन में मंत्र जाप करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा, ज्यादा प्रभावशाली होगा और वो ज्यादा लाभदायक भी होगा। यदि आप बिना नियम को जाने और गलत मंत्र का उच्चारण करोगे तो उससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई फायदा भी नहीं होगा। फिर कहीं ना कहीं जो भक्ति आप नाम जप से कर सकते थे, आप वो भी नहीं कर पाएंगे। ना तो आपको वैदिक मंत्र से कोई फायदा हुआ, ना आपने ईश्वर का नाम जाप करके कोई भक्ति का लाभ पाया, वो भी नहीं आपने पाया, तो समय गवा दिया। तो वैदिक मंत्र वास्तविकता में जब तक आपके गुरु ना दे और नियम के साथ ना दे, तब तक नहीं जाप करना चाहिए। तो फिर क्या जो बच्चे गायत्री मंत्र का जो जाप करते थे वो सही था या गलत था? तो आपको याद होगा कि जब भी हम छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तो हमारे जो टीचर थे वो प्रॉपर बताते थे कि किस तरीके से गायत्री मंत्र का जाप करना है और कैसे कैसे उसको दोहराना है। तो एक तरीके से उन्होंने हमें नियम दिया था कि हाँ इस नियम से जाप करना है, तो वो गलत नहीं था, है ना। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब मैं एक बात आपको और बताता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे जब थोड़ा टाइम पास करता हूँ तो मेरे रिकमेंडेशन में एक रील आती है। उस रील में ये दे रखा था कि अगर आप नॉर्मली भी वैदिक मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, है ना। कोई महाशय थे जो पॉडकास्ट के अंदर ये बात बोल रहे थे। तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक वैदिक मंत्र से कुंडलिनी शक्ति जगाना इतना आसान होता बिना गुरु मार्गदर्शन के, तो ओम नमः शिवाय या और इस प्रकार के जो वैदिक मंत्र हैं, वो जो लोग जानते हैं, उनके जाप से प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति जगा सकता था। ऐसा नहीं होता है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है जब वो वैदिक मंत्र गुरु परंपरा से आया हो, यानी गुरु ने वो मंत्र आपको दिया हो, उसके नियम बताए हो, जब उसके सारे नियम बताए हैं फिर फॉलो कर रहे हो, तभी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। यकीन मानो,
कभी ये एक्सपेरिमेंट करना भी मत कि आपको कुंडलिनी शक्ति जगानी नहीं आती और आपने जगाने का प्रयास किया, आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जो कि आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। जैसे सर दर्द रहने लगेगा, जैसे आपको अजीब अजीब से ख्याल आने लगेंगे, आप कई कई बार डर भी जाते हैं, ऐसी तमाम तरह की चीजें आपके साथ घटित होने लग जाती है। तो बिना गुरु मार्गदर्शन के वैदिक मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। अब जो लोग कर रहे हैं क्या वो गलत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है वो गलत कर रहे हैं। उनके साथ कोई नुकसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान का नाम जाने अनजाने यदि आपने ले लिया है ना, तो उसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें, अच्छे से समझ लें इस बात को। अब बात करते हैं कि नाम जप के बारे में। जब प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं तो क्या नाम जप करना सही है? क्या हमें नाम जप करना चाहिए? और आखिर हम क्यों करें नाम जप? कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार ये नाम जप के चक्कर में महाराज जी फंसाए रखते हैं और नाम जप से किसी का उद्धार नहीं होता। तो देखो मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाम जप करने को यदि आप साइंटिफिक तरीके से भी समझोगे तो आपके दिमाग में 24 घंटे तमाम तरह के विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। और साइंस भी ये प्रूव कर चुका है कि जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर निश्चित पड़ता है। उसका जो भी आपके दिमाग में विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसके हिसाब से ही आपकी जो बॉडी शेप है वो होगी, आपका जो भविष्य है वो निर्धारित होगा, आप कैसे आपकी दिनचर्या रहेगी वो निर्धारित होता है। तो आपके दिमाग के विचारों की बहुत ज़्यादा महत्वता है। अब कुछ लोग जो 24 घंटे गलत विचार अपने दिमाग में रखते हैं, निश्चित रूप से वो कोई ना कोई गलत कर्म करेंगे ही करेंगे। इसलिए प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि नाम जप करो। जब आप भगवान का नाम जप करोगे ना, जाने अनजाने में, शुरू में आपको काफ़ी बोरियत लगेगी, शुरू में लगेगा यार गलत है, यार मन नहीं कर रहा, यार चलो 2 घंटे बात करूंगा। कोई बात नहीं, जब जब टाइम मिले नाम जप करते रहना। जब आप नाम जप करोगे, उसको दोहराते रहोगे तो आप देखोगे कि आपके विचार अपने आप ही शुद्ध हो रहे हैं, अपने आप ही प्योर हो रहे हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें गंदे सपने आने लग जाते हैं या गंदे विचार आने लग जाते हैं, गंदे इमेजिनेशन क्रिएट होने लग जाती है। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे नाम जप करते रहोगे तो उसका इफेक्ट आप देखोगे कि आप कितनी ही गहन पूजा कर ले, कितनी ही गहन साधना समाधि में चले जाएं, आपके विचार अशुद्ध हो ही नहीं सकते, आपको गलत विचार आ ही नहीं सकते। इसलिए प्रेमानंद महाराज जी जो नाम जप के बारे में बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे ये रुद्राक्ष की माला है ना। अब इस रुद्राक्ष की माला को जब आप फेरोगे, जैसे मान लो आपने एक बीज लिया, एक बीज को आपने जब फेरा है ना, फिर दूसरा बीज फेरा, जैसे आपने शाम्ब सदाशिव बोला या राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोला, तो इस तरीके से जब आपने नाम जप किया तो दूसरे साथ 2 चीजें आपके साथ हो रही है। पहली चीज, आपके विचार जो है वो एकदम प्योर हो रहे हैं, एकदम शुद्ध हो रहे हैं, आपका जो मन विचलित था वो एकदम शांत हो रहा है। दूसरी चीज, आपने जिसको पकड़ के जब जाप कर रहे हो वो माला भी सिद्ध हो रही है। आप जानते हैं इस रुद्राक्ष की माला को सिद्ध करने के लिए कितने ज्यादा मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, और बिना गुरु मार्गदर्शन के आप एक रुद्राक्ष की माला को भी सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप नाम जप प्रतिदिन कर रहे हैं या प्रतिपल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी रुद्राक्ष की माला है ना, वो एकदम सिद्ध हो जाती है। उस माला को कोई टच तक नहीं कर पाएगा, इतनी ज्यादा पावर उस माला में आ जाती है। तो तुम सोच के देखो कि एक रुद्राक्ष की माला में नाम जप से इतनी ज्यादा पावर आ रही है, तो फिर तुम में क्यों नहीं आएगी? तुम्हारा जीवन क्यों नहीं बदलेगा? निश्चित बदलेगा मेरे दोस्त, तो बदलना ही है, बदल जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे जितने भी बुरे कर्म हैं वो साफ हो रहे हैं, तुम्हारा जो ध्यान भटकता था गलत कामों में वो एकदम क्लीन हो गया है, तुम अंदर से एकदम प्योर हो चुके हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे हो, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा आ गई है। प्रेमानंद महाराज जी को आप देखेंगे कि उनकी किडनियां कब से खराब है, डॉक्टर ने उनके पास जितना टाइम बोला है ना कि आप इतने टाइम रहोगे, वो टाइम बहुत पीछे छूट चुका है। उन्होंने समय को मात दी, किसके बलबूते पे? केवल राधा के नाम पे। तो इसलिए नाम जप में बहुत पावर है। शर्त ये है कि जब आप नाम जप कर रहे हैं तो प्रतिदिन प्रतिपल करें,
ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह कर लिया और अरे चलो हो गया बस, नहीं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, तो मन मन में जपते रहो, गुप्त नाम जप करो। ऐसा थोड़ी है कि आपको सबके सामने ही दिखाना है या जोर जोर से बोलना है, नहीं बोलना, मन मन में जाप करते रहो, क्लेम करो। तो जो प्रेमानंद महाराज जी की ये जो बात है कि नाम जप करो, इसको जरूर फॉलो करें। और यकीन मानिए वो इतनी अच्छी बातें बोलते हैं, इतनी अच्छी नॉलेज जो दे रहे हैं आज के युवा को, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का हो, उसको जो शिक्षा दे रहे हैं, जो एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो अल्टीमेट है। उसको फॉलो करके देखो, तुम्हारे शरीर में अपने आप ही ऊर्जा का संचार होगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और ऐसा कोई काम ही नहीं है जो तुम चाहो और वो ना हो। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब, और एक लाइक जरूर बनता है यार, एक लाइक करा करो। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही मोटिवेट करता है नई नई वीडियो लाने के लिए। नमस्कार।